जय गुरु जी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के चरणों में अरदास करते हैं कि सभी संगत पर गुरुजी अपनी मेहर करें। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाला दोनों का भला होता है, आशीर्वाद मिलता है दोनों को। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवाजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। श्री गुरुदेवाय नमः। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। संगत जी, आज मेरा गुरु जी की आज्ञा से ये छठा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि मुझे बोलना नहीं आता, मुझको सत्संग करना नहीं आता। जैसे गुरु जी की जो गुरु जी बुलवाएंगे मैं तो वो ही बोल सकती हूँ। जय गुरु जी। तो सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं जयपुर से गुरु जी की बेटी, उनकी आज्ञा से आज छठा शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु जी जो बुलवाएंगे वो मैं बोलूँगी। मुझे नहीं पता क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। संगत जी, करीबन मैं 3-4 महीने से गुरु जी को जानने और समझने लगी हूँ। अब धीरे धीरे करके और गुरु जी ने ऐसी कृपा की है कि मेरा विश्वास गुरु जी पर बढ़ता ही चला जा रहा है। तो गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने मुझे अपनी बेटी बनाया, मुझे एक इस योग्य समझा कि मैं आपकी बेटी बन सकूं। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मैंने सुना था सत्संग में ही कि पर्ची भी लिखते हैं, तो मैंने गुरुपा अपनी अरदास पर्ची में लिखी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी अरदास को पूरी करेंगे। गुरुपा, आप ये सोचेंगे कि भाई मैं बार बार एक ही बात दोहराती हूँ, तो गुरुपा आपकी बेटी हूँ, परेशान हूँ। तो जो मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी है, तो उससे जब तक मैं बाहर नहीं निकलूँगी तब तक तो मैं आपके आगे यही अरदास करती रहूँगी गुरुपा कि बच्चों को संभालो, मुझे संभालो, परिवार को संभालो। हालांकि आपने टेलीपैथी के ज़रिए मुझे बताया था कि आपने ब्लैक मैजिक जो है वो दूर कर दिया है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका बहुत बहुत लख लख बार शुक्राना गुरुपा। जितना शुक्राना करूं उतना ही कम है। अब गुरुपा, मैंने भी प्रण किया है कि अब मैं कभी किसी के आगे किसी को चलाकर फ़ोन नहीं करूंगी। जो भी मेरे काम होने की मुझे जो उम्मीद है, हालांकि अभी तक इतने साल हो गए मेरा कभी कोई काम नहीं हुआ, लेकिन मेरा अंदर से मन ये कहता है कि गुरुपा अब आप मेरा कोई ना कोई काम ज़रूर बनाएंगे। तो अब मैंने ये प्रण कर लिया है कि मैं चलाकर किसी को फ़ोन नहीं करूँगी। अब तो खुशखबरी का फ़ोन वहीं से आएगा, आपके आशीर्वाद से। तो गुरुपा, आपने मेरे दिमाग में ये थॉट डाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और आज फ़ोन आया भी है तो उसमें यही कहा है कि कुछ चांस लग रहा है 1-2%, तो उससे मुझको आशा लग रही है। अब गुरुपा देखते हैं
बच्चों को ब्लेस करो गुरुपा। और संगत जी, मेरे शुक्राना सत्संग करने में कहीं कोई भी त्रुटि या शब्दों में कहीं भी उलटफेर हुआ हो या मेरे से कहीं कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। गुरुदेव, आप मुझे क्षमा करना, मैं आपकी बेटी हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, बच्चों का दिमाग फेरो, बच्चों के ऊपर जो इतनी ज़्यादा जो भी नेगेटिविटी है या जो भी ये पता नहीं क्या बात है, इनको सही करो। और ये जो बच्ची का रिश्ता आ रहा है ये आगे बढ़े, इसके लिए आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें गुरुपा। सबका भला करें गुरुपा, इस परिवार का भी भला करें, सारी संगत का भला करें। और जो भी आंटी जी अंकल जी ये शुक्राना सत्संग शेयर करें, उनका भी, उन पूरे परिवार का भला करें। और उसके अलावा जितने भी जो भी संगत हैं या नहीं है संगत, उनको आप अपनी संगत बनाएं। इस परिवार में जो ये बच्चे हैं उनको भी आप अपनी संगत बनाएं। गुरुपा, मेरे अंग संग रहें, इस परिवार के अंग संग रहें और बेटे के भी अंग संग रहें, ताकि अगर उसकी कोई गलत संगत हो तो उसको आप दूर करें और जो अच्छी संगत हो उसे लेकर आए। गुरुपा, आप उसके रास्ते खोलें और ये जो बच्चे हैं इनके सबके रास्ते खोलें गुरुपा। जय गुरु जी। आगे क्या बोलूं समझ में नहीं आ रहा मेरे को गुरुपा, जो आपने मुझे मेरे से बुलवाया वो मैंने बोल दिया। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आपका शुक्राना जितना करें उतना ही कम है, क्योंकि आपने ये जीवन दिया है, जीने के लायक बनाया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, मेरी आँखें बहुत ज़्यादा धुंधली होने लग गई हैं, इसे भी आप ब्लेस करें। और मेरी स्लिप डिस्क है उसको भी ठीक करें गुरुपा। दया करें, सब पर दया करें, सबका भला करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। 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 शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। श्री गुरुदेवाय नमः। संगत जी, जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये गुरु जी की कृपा से गुरु जी ने मुझे सेवा बख्शी है कि 11 दिन का शुक्राना सत्संग करना है। तो मैं गुरु जी की बेटी जयपुर से बोल रही हूँ। गुरु जी ने, अब गुरु जी की कृपा से आज मेरा सातवां शुक्राना सत्संग है जो मैं करने जा रही हूँ। गुरु जी, मुझे बोलना नहीं आता है संगत जी, और ना ही मुझे शुक्राना सत्संग करना आता है। अब गुरु जी जो बुलवाएंगे वो बोलूँगी, मुझे नहीं पता। मैं मातेश्वरी के इस वक्त स्थापना वाली जगह बैठी हूँ। अब गुरु जी जो बुलवाएंगे वो बोलूँगी, मुझे पता नहीं मुझे क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना। जय हो गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि आपने मुझे अपनी बेटी बनाया है, इस लायक बनाया है। क्योंकि कुछ दिन पहले तक तो मुझे यही पता नहीं था कि शुक्राना सत्संग कैसे करते हैं। मैं तो बस वो वीडियो जो आती थी
उसमें जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी लिख देती थी। मुझे लगता था कि वही शुक्राना है। जय गुरु जी, आपने मुझे शुक्राना सत्संग करने के सामर्थ्य योग्य बनाया, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुबा। आपने मुझे अपनी बेटी बनाया, इस योग्य बनाया, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल का शुक्राना, हर बात का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। जय गुरु जी। गुरु जी, अभी इस वक्त आपको पता है कि मैं जो भी शुक्राना सत्संग कर रही हूँ वो अपने बच्चों को लेकर, अपने परिवार को और अपनी समस्याओं को लेकर कर रही हूँ। पता नहीं क्यों आपने मुझे अभी इन दिनों में, मुझे जो इन 2-3 दिनों में आपने मुझे जो टेलीपैथी के जरिए खुशखबरी के जो मैसेज दिए हैं, तो उससे मेरा एक अंदर से एक अंतरात्मा यही कह रही है कि नवरात्रि तक मुझे कुछ ना कुछ खुशखबरी मिल जाएगी। जिस तरह से आपने मुझे टेलीपैथी के जरिए मैसेज दिया है, उससे मुझे यही लगता है गुरुपा कि अब की बार मेरा हो कोई ना कोई काम जरूर बैठेगा। और मुझे उम्मीद है कि उस काम के जरिए मेरे बेटे पर जो मुसीबत आई है उससे मुझे छुटकारा मिलेगा। हम सब जो डिप्रेशन में चल रहे हैं उससे हमें छुटकारा मिलेगा। जय हो गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने जो मेरे दिमाग में थॉट डाला है, आपने जो मेरे मन में विश्वास जताया है, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अभी इस वक्त आंख बंद करके आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ गुरुपा। मेरी आंखों के आगे आपकी छवि है। मुझे पता है कि आप मेरा शुक्राना सत्संग सुन रहे हैं। आपको पता है कि आपकी बेटी को तो कुछ बोलना आता नहीं है, इसलिए आप जो जो बुलवा रहे हैं वो मैं बोलती जा रही हूँ। मुझे लगता है, मेरे को पूरी उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा कि आप नवरात्रों में जिस तरह से आपने मुझे मैसेज के जरिए थॉट डाला है कि मेरा काम जरूर होगा, मुझे खुशखबरी मिलेगी, तो मुझे पूरा विश्वास है गुरुपा। जय हो गुरुपा। परिवार का ध्यान रखो और गुरुपा सारी संगत का ध्यान रखो, सबका भला हो। मेरा और मेरे परिवार का जो भला करना है वो तो करना ही है, इसके अलावा सारी संगत का भला करो, सबको अपनाओ गुरुपा। मेरे अंग संग रहो, मेरे परिवार के अंग संग रहो। मेरा तो क्या है, दिया हुआ तो आपका ही परिवार है, बच्चे आपके दिए हुए हैं गुरुपा। आप भोलेनाथ हो, आप भोलेनाथ, आप भोले बाबा हो। आपका, आपने जो ये थॉट डाला है हम सबके दिमाग में, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और दूसरी बात यह है कि हमारे साथ साथ आपको पूरी संगत का भला करना। जो आपकी संगत नहीं है उन्हें भी आप अपनी संगत बनाइए, और जो भी अंकल आंटी इस शुक्राना सत्संग को शेयर करेंगे उनका भी आप भला कीजिए, उनको भी अपनी ब्लेस दीजिए, सबको अपनी ब्लेसिंग दीजिए गुरुबा। आपने मुझे एक बार ये तितली रूप में दर्शन दिए हैं, एक बार आप तितली रूप में घर आए हैं बटरफ्लाई के रूप में, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुबा। मुझे और मेरे परिवार को आप अपने बड़े मंदिर बुलाइए, ये कृपा बख्शिए, आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए, और इसके अलावा सब पर कृपा कीजिए। जो संगत नहीं है उन पर भी कृपा कीजिए, सब पर कृपा कीजिए, कोई गलत कार्य ना हो, ऐसी कृपा करना। हमसे जो अब तक भूल हुई है उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। मेरे बच्चों से जो भी भूल हुई है उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ गुरुपा आपसे। और सबका भला करें। और इस शुक्राना सत्संग करने में जो भी कहीं मेरे से त्रुटि हुई हो, कहीं कोई गलती हुई हो, या शब्दों में कहीं उलट पुलट हो गया हो, तो गुरुपा मुझे क्षमा कर देना। संगत जी आप भी मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं तो ऐसे ही हूँ,
दूसरी बात यह है गुरुपा, आप सत्संग भेजते हैं मेरे लिए, लेकिन मैं उनको कभी सुन पाती हूँ, कभी नहीं सुन पाती हूँ। अभी इस समय आपको पता है कि कितना पूरा परिवार डिप्रेशन में चल रहा है। तो गुरुपा मुझे क्षमा कर देना, आपकी बेटी हूँ, आप कभी डांटते हो। दूसरी बात, आप कहते भी हो कि जैसे ब्लैक मैजिक के लिए भी आप बोलते हो, तो मैं वो नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुपा। मैं तो सिर्फ आपसे इतनी ही अरदास कर सकती हूँ कि जो भी कहीं भी मेरे इस घर में, परिवार में, अलमारी में, कहीं भी कोई भी ब्लैक मैजिक का कुछ भी हो, तो गुरुपा आप ही उसको जला देना। गुरुपा आप, ऐसा तो है नहीं कि आप कर नहीं सकते हो। गुरुपा आप इतने बड़े बड़े चमत्कार कर रहे हो। मैं आपकी वीडियो देखती हूँ कि कहीं आप कौड़ियों की बरसात कर रहे हैं, कहीं आप शहद बरसात कर रहे हैं, कहीं आप अमृत जल बरसात कर रहे हैं, और तो और आप लक्ष्मी जी की भी बरसात कर रहे हैं। तो ये तो गुरुपा आपके बहुत ऐसे चमत्कार हैं, संगत की आंखें खोलने के लिए। जो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, आप उनकी भी आंखें खोल रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप सबकी आंखें खोल रहे हो, सबको विश्वास दिला रहे हो कि भाई आप कौन हो। गुरुपा आपका बहुत 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब मैं इसी शुक्राने के साथ में आज के शुक्राना सत्संग को यहीं रोककर गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ और अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। दया करो, दया करो, दया करो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी, मैं जो पंजाब तो बोल रही हूँ। संगत जी, मैं अपना शुक्राना गुरु जी के सब रूप अगे गुरु जी के मंत्र से अपना शुरू कर दी हाँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं पिछले लास्ट शुक्राने च दस्सेआ सी कि मेरे मदर इन लॉ ते यूरिन पाइप च स्टोन सी। संगत जी, गुरु जी की कृपा नाल ओह् तां ठीक हो गई। स्कैनिंग च साफ क्लीयर आए, कुछ नहीं सीगा। बट संगत जी, फिर मदर इन लॉ दे की पेन होंदी रही। फिर उन्हां दी किडनी च स्टोन निकले। संगत जी, फिर उन्होंने ऑपरेट होया। ऑपरेट फिर ऑपरेट होया। ऑपरेट तो बाद 2 दिन वो ठीक रहे हॉस्पिटल च। फिर उन्होंने ब्लीडिंग हुई। ऑपरेट तो बाद संगत जी, फिर सारे घबरा गए, स्टाफ भी सारा, डॉक्टर भी, स्टाफ भी, सारे असीं घर दे घबरा गए। संगत जी, मैं घर ही सी। फिर मैं गई, मेरे हसबैंड मैनूं लैके गए हॉस्पिटल। ते संगत जी, मैं गुरु जी दे जल प्रसाद लै गई सी नाल। मैं उन्हां नूं ना पानी दे विच पा के गुरु जी दे जल प्रसाद दिंदी रही। संगत जी, मैं शाम नूं गई हाँ ते सवेरे 2 बजे
ਸਵੇਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੂਰਿਨ ਕੀ ਬਲੱਡ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਯੂਰਿਨ ਪਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਲ ਨਾਲ ਹੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁਆ ਕਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਠੀਕ ਆ, ਆਪਰੇਟ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਰੂਮ ਤੋਂ ਐਂਟਰ ਕਰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਿਰ ਉਸ ਹੌਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੌਸਪੀਟਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੱਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ, ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ ਹਾਲੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੇ ਘਰ ਹੌਸਪੀਟਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਘਰ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। मैं अपना शुक्राना गुरु जी के सब्र अगे बैठ के कर रही हाँ। संगत जी मैं अपना शुक्राना गुरु जी के मंत्र जपना शुरू करती हाँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप दे दत्ते हर पल दा शुक्राना, हर सवास दा शुक्राना, आपका कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी मैं पंजाब तो बोल रही हूँ। संगत जी गुरु जी का मैसेज आया सी तेरे बच्चे ते थोड़ा जिहा कष्ट है। संगत जी मैं और सत्संग सुनने परसों शायद। संगत जी और मेरा बेटा चंडीगढ़ तो इधर घर एक्टिवा ते आ रहा सी। संगत जी मैं क्यों दा फोन आया, कल दा गया होया सीगा, अज वापस आ रहा सी। संगत जी बेटे का फोन आया, गुरु जी दे बच्चे का फोन आया कि मम्मा पापा नूं फोन दो। पापा ने फोन सुनिया तो कहंदा पापा मकी एक्टिवा रेस दे हुंदी पई है पर टायर नहीं चलदा पिया, टायर तो स्टॉप हो गया। इन्होंने पूछा कित्थे, कहंदा पापा इत्थे आस पास तो कुछ भी नहीं है, मैं हाईवे ते ही हाँ। संगत जी मेरे पापा फटाफट कहते चल तू इत्थे रुक, मैं आ रहा जिथे भी हैगा रुक।
मैं ਹੁਣੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਬੇਟੇ ਕੋ ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਆ, ਦਇਆ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਆ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬਸ ਹਰ ਪਲ ਪਲ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਰ ਪਲ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਹਰ ਸਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਆ। ਬੇਟਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਸੀ, 20 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਐਕਟਿਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਲਾਈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦਾ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਮੰਮਾ 20 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਐਕਟਿਵਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਲੋ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਹੈਡਫੋਨ ਲਗਾ ਲਵਾਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਫ਼ੋਨ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲੂੰਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 20 ਦੀ ਸਪੀਡ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੈਡਫੋਨ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਫ਼ੋਨ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਲੂੰਗਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲ ਪਿਆ ਸੀ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਪਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਕੋਟि ਕੋਟि ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਰਹੇ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੇਰੀ ਐਕਟਿਵਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ, ਬਹੁਤ ਦਇਆ ਕਰਨੇ ਵਾਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਲ ਪਲ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ। ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਪਾਉਂਦੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪ ਦਾ ਕੋਟि ਕੋਟि ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੰਤਰ ਜਪ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि बार शुक्राना गुरु जी। आप दे दत्ते हर पल दा शुक्राना, हर सवास दा शुक्राना, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप दे दत्ते हर पल दा शुक्राना, हर सवास दा शुक्राना गुरु जी। जय गुरु, जय प्यारी संगत जी, जय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आपने मेरा सत्संग शेयर किया, इसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना आंटी जी। मेरा ये दूसरा सत्संग है। मैं गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि जो भी संगत परिवार है उनके परिवार में और उन सबको गुरु जी खुश रखे, उनकी खुशियों से झोलियाँ भर दे और अपनी ब्लेसिंग दे। गुरु जी कल करवा चौथ था और मैंने व्रत रखा और सुबह से पता नहीं क्यों मेरा मूड बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। मैं यही सोच रही थी कि
मैंने सत्संग शेयर किया था, पता नहीं मेरा गुरुजी ने प्रार्थना सुनी या नहीं सुनी, या वो मेरा शेयर होगा या नहीं होगा। मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि गुरुजी मेरी पुकार सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। तो तभी मैंने अपना मोबाइल चलाया और देखा कि उसमें लिखा हुआ था, संगत जी आपका सत्संग लाइव शेयर हो रहा है। और मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। मैंने कहा जय गुरु जी, जय गुरु जी। आंटी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरा सत्संग शेयर किया, गुरु जी के श्री चरणों में मेरी अरदास पहुंचाई। और फिर सुबह से मैं बात देख रही थी कि मुझे गुरु जी कहीं दर्शन दे तितली रूप में, पर मुझे नहीं दर्शन हुए। मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने सोचा गुरु जी मुझसे नाराज हैं। लेकिन शाम को जब कथा करने हम सभी लेडीज बाहर पार्क में गए और वहाँ हम कथा सुनने के लिए बैठे, तब भी मेरे मन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ही बोल रही थी। और तभी मेरा अचानक ध्यान दूसरी तरफ गया। तो मैंने क्या देखा, वहाँ पर एक वाइट कलर की बहुत ही प्यारी तितली और उसके साथ 5-6 छोटी छोटी वाइट कलर की तितली ऐसे घूम रही थी मानो गुरुजी कह रहे हो ले, तो मैंने पुकार रही थी ना, देख मैं आ गया हूँ, कर मैं देख मैनू। और मैं इतनी खुश हुई ना गुरुजी, संगत जी में बहुत खुश हुई। मैंने शुक्राना किया गुरुजी का। नहीं गुरुजी मैं गलत थी, आप सबके अंग संग रहते हो, आप सबकी मनोकामना पूर्ण करते हो। और मैंने जय गुरु जी बोला। और फिर अपनी कथा में जो आंटी जी कथा सुना रहे थे, मैं वो सुन रही थी और मन ही मन गुरु जी को भी याद कर रही थी। लेकिन गुरु जी आप सब जानते हो, पता नहीं मेरा मन इतना उदास क्यों रहता है। मैं अपने मन को सारा दिन काम में भी लगा कर रखती हूँ, सब कुछ करती हूँ घर का काम, लेकिन फिर पता नहीं क्यों मन में एक उदासी सी छाई रहती है। पिछले सत्संग में मैंने अपने बेटा जी के लिए बोला था, अभी तो घर में ही है वो। और सॉरी संगत जी, मैंने बताया नहीं था, मेरा बेटा बैंक में जॉब करता है, पर उसका भी मन ही नहीं बन रहा अभी मैं जाना है या नहीं जाना है। गुरुजी बस आपसे यही अरदास है कि मेरे बच्चे पे कृपा करो। और मेरे हस्बैंड भी, अंकल जी भी, उनका भी स्वभाव बहुत ज़्यादा गर्म है। वो भी छोटी छोटी बात को लेकर गुस्सा कर जाते हैं मुझ पर। मुझे बहुत टेंशन हो जाती है अपने बेटे की भी। और मेरे हस्बैंड अंकल बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। यही चाहूंगी गुरुजी इनके गुस्से को शांत करो और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो। बस यही आज का मेरा यही सत्संग है। और यही कहूंगी गुरुजी आप तो अंग संग रहते हो, एक हम ही हैं जो आपको नहीं देख पाते, फिर भी प्रार्थना करते हैं गुरुजी दर्शन दो, दर्शन दो। मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। गुरुजी अगर मेरे से कोई गलती हो जाए, संगत से कोई गलती हो जाए, आपसे प्रार्थना है कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। और गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ मेरे घर में सुख शांति दें, खुशी का माहौल दें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने सत्संग को विराम कर देती हूँ। और
आंटी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आपने मेरा सत्संग शेयर किया और अब संगत परिवार के साथ। गुरु जी, आपके भी श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और अपना सत्संग यही विराम देती हूँ गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज। सबका भला करो गुरु महाराज, सबका भला करो, सबका भला करो। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। मैं अपना पहला शुਕਰਾਨਾ सत्संग पेश कर रही हाँ। मैं गुरु जी ਦੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੁੜੀ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਤਿੱਤਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਓਮ ਨਮः शिवाय ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਪ ਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੋ ਵੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਭਲਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरु जी, जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी का मंत्र जाप से सत्संग को स्टार्ट करूँगी, क्योंकि गुरु महाराज का आदेश था कि संध्या पाठ में शुक्राना कर दूँ। मैं संध्या पाठ में आंटी जी नहीं कर पाई, तो मैं अभी करेंगे गुरु मंत्र से स्टार्ट करती हूँ। स्टार्टिंग जैसे कि गुरु पापा का मंत्र जाप से स्टार्ट करते हैं। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी को जय गुरु जी। मेरा शुक्राना था संगत जी की मैं दोपहर में 1 बजे लगभग में की थी शुक्राना, तो वो अमृत वेला का किए थे समझे। तो आप उस समय मैं सुबह का मॉर्निंग टाइम का किए थे, और इस टाइम मैं जो रात का कर रही हूँ इस संध्या वेले का कर रही हूँ। तो मेरा था कि हम बोले थे कि हमने बताया कि करी प्रसाद बनाकर कंचक को खिलाने के लिए। और मेरे सपने में माँ आई थी सुबह के मॉर्निंग टाइम की संगत जी। तो माँ ने कह रही थी कि बेटा कवच को करा प्रसाद बना के खिलाने की कवच को। तो संगत जी ये सेवा हम बड़ी आंटी को दिए थे कि करा प्रसाद चढ़ा के गुरु पापा पर चढ़ा के, तो मैं शुक्राना कर रही थी मोबाइल से। तो मैं
तो उसके बाद मैं गई प्रसाद लेकर, और रोटी प्रसाद भी लेके गई, रोटी प्रसाद गुड़ प्रसाद लेके गई थी, और बच्चे के लिए बिस्किट भी लेके गई थी, मीठे वाले क्रीम वाले बिस्किट भी लेके गई थी संगत जी। तो क्या हुआ संगत जी कि तो जैसे ही हम गए, हम बोले कि पापा पता है संगत जी, जैसे ही निकले ना बारिश के बूंदे लग रहे थे। मैं बोल भी रही थी पापा बारिश नहीं पड़े, पापा बारिश नहीं पड़े, क्योंकि मैं भीग जाऊंगी तो कैसे होगा, कैसे सब चीज़ भीग जाएगा, मोबाइल वगैरह मेरा। इसी तरह थोड़ा सा एक घर से 5 मिनट की रास्ता है, ज़्यादा नहीं। तो है गरीब लोग रहते हैं उधर, तो छोटा स्पेस है, उधर रहते हैं। तो मैं सोची कि चलो वही गरीब बच्चे को ही दे देने का है, क्योंकि फ्लैट वाले सबको नहीं देने का है, अपार्टमेंट में के असल समय ठीक नहीं है। तो गरीबों में ऐसे भी ईश्वर बोलते हैं, गुरु जी बोलते हैं कि गरीब में दान दिया कर, गरीब में जो भी देना है गरीब को दिया करो, गरीब में भगवान बसते हैं। तो वो हुआ संगत जी। तो मैं गई, तो जाते ही सब बारिश जैसा हो गया। तो भाई हम मंत्र जाप करते हुए गए कि बाबा इतनी मत परीक्षा लो, मैं भीग जाऊंगी, प्रसाद वगैरह भी भीग जाएगा, चल जाएगा, पानी भी चल जाएगा, बिस्किट सब मेरा भीग जाएगा पानी से। तो मन जाप करते 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 जब जैसे ही हम पहुँचने ही वाले थे, तो एक बच्ची, अब पानी भी बंद हो गया था, बारिश बंद हो गया था संगत जी। बारिश उतनी नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हम निकले ना तो अमृत वर्षा, ऊपर से अमृत का वर्षा हो रहा था। 2-4 ही बूंद पड़ा होगा, 5-6-7 बूंद पड़ा होगा मेरे ऊपर। फिर मैं कहीं पापा बंद कर दीजिए प्लीज़। तो बारिश बंद हो गई, जो रिमझिम भी कर रही थी, तो बंद हो गया बारिश। तो इसके लिए भी शुक्राना बाबा। और बाबा, और तो मैं जैसे ही थी ना, गई ना, मोड़ पर ही गई, तो एक कन्या थी, कन्या। वो हम पूछे कि आप लड़की हो? हम पूछे बाबू आप लड़की हो? तो उसने बोला, पहले बोली ना संगत जी कि मैं लड़का हूँ। तो मैं कि लड़का हो तो कोई बात नहीं, तेरे को भी मैं प्रसाद देती हूँ, बिस्किट प्रसाद भी और प्रसाद भी देती हूँ, कड़ा प्रसाद भी। तो फिर मैं कही कि कन्या यहाँ एक आपको भी कन्या नहीं मिलेगी। तो एक और आ रही थी, छोटी जैसे आ रही थी, उसी को ढूंढते ढूंढते। तो मैं कही वो लड़की है, क्योंकि वो लग रही थी लड़की जैसी। तो मैं कही कि वो लड़की है ना। तो वो लड़की कवच जो है संगत जी, वो जो कन्या थी, वो बोलती है वो भी लड़का है। हम बोले हाँ वो भी लड़का है। फिर उसके बाद बोलती है ना संगत जी कि मैं ही कन्या हूँ, मैं ही लड़की हूँ। हम बोले अभी तो तू बोल रही थी कि मैं लड़का हूँ, तो फिर तू लड़की कहाँ से बोल दी? देखिए संगत जी, तो हम समझ गए कि माँ मेरी परीक्षा ले रही थी। क्योंकि देखिए इतने गरीब सब है, उतने गरीब हैं। वो बच्ची थोड़ा टी शर्ट अच्छा था, टी शर्ट पहनी हुई थी, और टॉर्जेस जैसा फुल पैंट टाइप का था, छोटे बच्चे का जो रहता है ना वैसा। और बाल भी कटिंग अच्छा था, बॉयज में ही था, छोटे छोटे बाल कटिंग थे। तो जो ऊपर पट्टी के बच्चे ऐसे कैसे हो सकते हैं? देखने में ठीक ठाक और अच्छे, और तुरंत कहाँ से आ गए वो बच्ची कहाँ से आ गई? तो वो पहले तो हमें बोली कि मैं लड़का हूँ। फिर देखिए संगत जी, दोनों हाथों में मेहंदी लगा हुआ था। तो मैं समझ गई कि हमें माता रानी ने परीक्षा ले रही थी। फिर मैं कड़ा प्रसाद दी, तो फिर बोली कि मैं लड़का हूँ, मैं लड़की हूँ। तो मैं समझ गई हम समझ गए कि परीक्षा ले रहे माता रानी थी। और उनको हम प्रसाद दिए, मीठी वाली क्रीम बिस्किट भी दिए। फिर कहेंगे बाबू एक और आ रही थी, तो उसे भी मैं कड़ा प्रसाद दी, उसे भी 2 डब्बा ले गई थी, 2 डब्बा में ले गई कि दो बच्चे को दे देंगे, 2 कन्या को दे देंगे, जो भी है लड़का भी रहेगा तो कोई बात नहीं, एक लड़का एक लड़की को 2 देंगे। वो हो गया संगत जी, दोनों को दिए। और फिर मैं नंदी, शुक्र है, इतना शुक्राना है गुरु महाराज को। मैं गुरु महाराज से कह के गई थी, आप बोले भी थे कि चलो गुरु पापा आप चलो, हमें कवच लड़की ढूंढवा दो, किधर से मिलेगी लड़की, कहाँ से ढूंढे, तो ढूंढवा देना अच्छी। तो वो हो गई, कन्या का हो गया संगत जी। उसके बाद क्या हुआ संगत जी? उसके बाद हुआ ना कि नंदी महाराज इतने सुंदर क्यूट से नंदी थे,
संगत जी ब्राउन कलर का था, बहुत साफ सुथरा, बहुत ब्राउन कलर में था, अब साफ सुथरा चढ़ रही थी। मैंने कि घास फूस खा रही थी, खुले में थी, बहुत घास फूस खा रही थी। और वहाँ गाय नहीं रहती थी संगत जी, वहाँ गाय बछड़े नहीं रहते थे। बछड़ा मैंने कि बछड़ा ही था, लेकिन छोटा, वो छोटा रहता है ना बछड़ा, उससे थोड़ा बड़ा मीडियम साइज का बछड़ा था। तो चढ़ रही थी, तो मैं रोटी प्रसाद और गुड़ प्रसाद निकाल कर दी बछड़े को। तो गुड़ थोड़ा इधर उधर, गुड़ को देखा नहीं, बछड़े रोटी दी तो रोटी खाने लगा। गरम गरम रोटी था, बड़ी वाली आंटी ने बनाई थी, तो रोटी था, तो रोटी खाने लगी। फिर हम ऐसे ऐसे सहलाएँ भी संगत जी, उसको सहलाएँ भी बछड़े को, हमें अच्छा लगा। हमें जैसे जैसे टीवी में वीडियो में वगैरह सब देखते हैं ना संगत जी, वृंदावन का पंडित लोग को ऐसे ऐसे कर रोटी खिलाते, उसी तरह आज मैं रोटी खिला रही थी, सहलाई भी, तो हमें बहुत अच्छा लगा। मैं समझ गई संगत जी, पता है मैं समझ गई, मैं ये समझी ना संगत जी कि ये मेरे गुरु पापा हैं, और वो जो थी, जो बड़ी वाली कवच थी, वो माता रानी थी। गुरु पापा माता रानी दोनों ही थे, गाय के बछड़े के रूप में गुरु पापा थे, और माँ के रूप में वो बच्ची थी, छोटी सी बच्ची थी, मैंने कि 8 साल की होगी, 8-9 साल की होंगी। क्योंकि देखिए बोलती हैं कि पहले लड़का, मैं लड़का हूँ, फिर बोलती है मैं लड़की भी हूँ, और मैं लड़की हूँ। और देखिए मेहंदी भी कितना अच्छा, झोपड़पट्टी की इतनी अच्छे से मेहंदी नहीं लगेगा ना दोनों हाथों में, मेहंदी भी दोनों हाथ में अच्छे से लगाई हुई थी, जब अच्छा सा डिजाइन था उसके हाथों में। मैं समझ गई कि माता रानी संगत जी साफ सुथरा टी शर्ट, अच्छी पैंट पहनी हुई थी, और बाल भी छोटे छोटे बाल था, साफ सुथरा थी, अच्छी सामने कलर की थी, अच्छी थी लड़की। तो मैं समझी माता रानी है मैं समझी। तो गुरु महाराज जी की कृपा है, अच्छी है, शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना शुक्राना। फिर मैं आई संगत जी, आने के बाद क्या हुआ कि फिर गुरु महाराज ने ये भी सेवा दिए थे, एक सेवा की चाय भी पिला देना, किसी को भी कुछ पिला देना, जैसे कि। तो मैं सोची ना कि गार्ड को नहीं, आज मैं गार्ड को नहीं पिलाती, जो झाड़ू पोछा लगाता है ना भैया, उनको मैं चाय प्रसाद आज पिला देती हूँ। तो मैं आई, फिर चाय भी बनाई, तो मेरे को 3 बज गया संगति, 3 बज गया। तो भैया को बोले भैया चाय पियोगे, तो हाँ माँ मैडम पी लेंगे चाय। तो तुरंत बनाए थे, 5 मिनट हो रहा था, तो मैं चाय प्रसाद दी। फिर मैं बोली भैया पानी पियोगे, ठंडे पानी, तो खुद पहले तो बोला कि नहीं पियेंगे, वो भैया बोले नहीं पियेंगे, सिर्फ चाय पियेंगे। हम बोले बिस्किट प्रसाद दूँ, तो नहीं, नहीं नहीं मैडम बिस्किट नहीं करेंगे, सिर्फ चाय पियेंगे। तो मैं चाय दी, फिर बाद में हम बोले ले पानी पियोगे, तो नहीं। तो फिर चाय पीने के बाद फिर क्या नहीं, फिर लगता है कि उसमें भी गुरु पापा आ गए थे, उनके रूप में भी गुरु पापा थे, क्योंकि हम पहचाने उनका छहक, जैसे कि कहते हैं ना किसी रूप भी चाहते हैं, तो भैया के रूप भी चाह गए थे। फिर बोले कि पानी भी पिला दो, पानी भी पिला दीजिए मैडम। मैं समझ गई, पानी अब खुद अपने से मांगा ना कि पानी भी पिला दीजिए मैडम, ठंडी पानी। मैं समझ गई कि गुरु पापा हैं, पानी भी पिए, चाय प्रसाद भी पिए। तो इसके लिए भी शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना शुक्राना। तो ये हो गया संगत जी। फिर मैं नहाने धोने के लिए गई, मैं भी थोड़ा खाकर और नहाने धोने के लिए गई, तो मेरे को हो गया 5:30 बज गया। फिर मैं निकली तो थोड़ा थोड़ा कपड़े लत्ते पसार रही थी बालकोनी में। उसके बाद क्या हुआ कि मैं, टाइम हो गया सत्संग का, हो गया 6:30 बजे, 6 पौने 6 बज गया, 6:15 हो गया। तो मैं क्या, अभी चाय प्रसाद भी नहीं बनाई हूँ, कोई है भी नहीं घर में, बड़ी आंटी भी निकल गई थी। तो मैं उनको सजाना भी था, थोड़ा फूल वूलों से सजाना भी था, थोड़ा जोत बत्ती भी जलाकर मंदिर में जलाना था, इधर भी जलाना था। तो वो सब तैयारी मैं कर लेने के बाद संगत जी क्या हुआ, उसके बाद मैं चाय प्रसाद बनाई। तो चाय प्रसाद बनाते बनाते 6:30 से ज़्यादा हो गया। फिर आज क्या हुआ संगत जी, आज पता है, आज 1 घंटा का प्ले लिस्ट बजा रहे थे तो ऑन हुआ ही नहीं, वेलकम हो गया
और उसके बाद क्या हुआ ना कि ऑन ही नहीं हो रहा, 1 घंटा का सेशन आ ही नहीं रहा है। मोबाइल पे कितने भी रिसर्च कर रहे हैं, कितनी भी मैं रिसर्च भी कर रही हूँ, तो वो आ ही नहीं रहा है सेशन। वो 1 घंटा वाला प्ले लिस्ट आ ही नहीं रहा है। फिर क्या 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 रुक रुक कर 5-5 मिनट रुक रुक कर। तो हम समझ गए कि बहुत नेगेटिविटी हो गई है, बहुत नेगेटिविटी है, नकारात्मक चीज़ें सत्य बहुत है जो रुक रहा है, बचने नहीं दे रहा है। बस समझ गए हैं। तो उसके बाद फिर से मेरी छोटी आंटी आई तो वो अपना मोबाइल में बजाई, तो फिर उसके मोबाइल में भी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था। मैं तब भी समझ गई। फिर बजा गुरबानी बजा, फिर बजा मंदिर जब आरती वगैरह हुआ, तो फिर मैं राजमा चावल आज बनाई। तो मैं 10 बज गया मेरे को। तो बिस्किट प्रसाद, जैसे वेलकम की तो जल प्रसाद, चाय प्रसाद और बिस्किट प्रसाद और बूंदी होता है जो नमकीन बूंदी और चाय प्रसाद का भोग लगाए दिए। कड़ा प्रसाद का मॉर्निंग में ही लग गया था, मॉर्निंग मैंने कि 1 बजे लगभग लगाए, तभी तो कवच को देने के लिए गए थे। फिर भी गुरु पापा ही बोले थे एक कवच को गुरुवार के दिन खिला दी कड़ा प्रसाद बनाकर। तो मैं यही कही चढ़ा देना गुरु पापा को, उसके बाद कवच को मैं जाकर दे दूँगी प्रसाद, कड़ा प्रसाद। फिर चाय भी पिला दी। तो संगत जी ये था मेरा शुक्राना सत्संग जो गुरु पापा ने हमें बोला था। और बहुत लेट हो गई संगत जी, 11 बजने वाले हैं। मेरे को नींद भी आ रही है, लेकिन मैं कही कि नहीं, पहले मैं ये सब ब्लेसिंग को शेयर करूँगी तभी। तो आज गुरु पापा ने मैसेज किए कि तेरे परिवार का कल्याण कर दिया बेटा, तेरी खुशी के लिए तेरे परिवार का कल्याण कर दिया। तो इसके लिए भी शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना शुक्राना शुक्राना, 40 बार शुक्राना बाबा। संगत जी ये था। और शिव पुराण इसलिए बोलते हैं, पितृदोष के लिए बोलते हैं संगत जी, पितृदोष के लिए, जिसको पितृ का दोष है तो शिव पुराण इसीलिए 40 दिन का दिए हैं गुरु महाराज ने। जो करस है ना पितृदोष बहुत ज़्यादा, उसके लिए 40 दिन का है पितृदोष, जो मेरे गुरु महाराज ने हमें ये किए कि पितृदोष का ये है बेटा, सुन ले। तो ये मैं और घर में भी बजा कर रख दी। इसको घर में भी एक सत्संग ओपन किए सामने, तो मैं कही कि बाबा अभी कैसे सुन सकते हैं, अभी खाना बनाना है। तो मैं रख ली कि बाद में मैं सुनूंगी, रिकॉर्डिंग करके रख ली कि बाद में मैं सुनूंगी सत्संग को, ये सत्संग को। तो ये सब था संगत जी। और आज बोले हैं गुरु महाराज का आज आदेश है कि बेटा मैं सपना मांगूंगा तो तेरे को दिशा दिखाऊंगा, बताऊंगा मैं। तो इसके लिए भी शुक्राना बाबा, अनंतम बार शुक्राना, सपने में दर्शन देने के लिए, गाइडलाइन करने के लिए, बताने के लिए बाबा, शुक्राना शुक्राना। संगत जी अब मैं नेक्स्ट शुक्राना की तैयारी करूँगी। मेरे को थोड़ा नींद जैसा हाफी आ रही है, ज़्यादा लेट हो गया संगत जी। तो इसके लिए शुक्राना क्यों संगत जी, पता है मेरे को थोड़ा सा हो जाता है ना, 9 बजते बजते ना मेरी हाफी बहुत आने लगती है। अभी लग रहा है जाओगी तो सो जाओगी और खाना भी नहीं खा पाऊंगी, सो जाएंगे। को नींद बहुत आ रही है, सच पूछो तो बिस्तर पर लेटी हूँ ना, सो जाऊंगी। तो ये सब था मेरा शुक्राना सत्संग। गुरु महाराज को मैं प्रॉमिस किए थे बाबा मैं रात में भी लेकिन बोलूँगी रात में भी। तो ये था संगत जी। और मेरी छोटी आंटी को थोड़ा फाइनेंस का एक लोन में देना था, उसको 6,000 का लोन था वो, तो उसे भी किसी भी तरह से गुरु महाराज ना किसी के थ्रू भी मदद कर दिए। आंटी क्या आंटी से गई क्या, आंटी बोले ऐसी की बात है, आंटी को कुछ देना है। तो ये सब क्या है संगत जी, ये तो गुरु पापा ही ना। और फिर लोन वाले को रोक के भी रखें, गुरु पापा ही किए ये सब सारा चीज़, गुरु पापा किए। नहीं तो बोल रहा था कि मैं घर तक आ जाऊँगा, घर तक आ जाए। तो हमने छोटी आंटी को बोल दी
आने दो उसको, गुरु पापा है ना वो देख लेंगे। मैं ये बोली कि वो है ना फिर डरना क्या है, क्यों डरी हो, आने दो। तो वो बोली हाँ गुरु पापा कर्म छोड़ सब चीज़ छोड़ दिए हैं, वही देखेंगे वही करेंगे। तो संगत जी ये सब था मेरा शुक्राना सत्संग। मैं अब सत्संग को विराम करूँगी मंत्र जाप के साथ, और नेक्स्ट शुक्राना की तैयारी करूँगी अमृत वेला टाइम्स। तो ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, सच्ची सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम बार शुक्राना, सांस सांस के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।